पूर्णिया का सांसद कैसा हो? मेरे पप्पू जिंदाबाद, सीमांचल का लाल जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। पूर्णिया का सांसद कैसा हो? पप्पू यादव जिंदाबाद। आज आप सिमरिया में क्या संदेश लेकर आए हैं? देखिए, दरअसल आगामी चुनाव को देखते हुए, लोकसभा का चुनाव है जी 2024 में, और उस चुनाव को लेकर के हमारे माननीय आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी को हम लोगों ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है। तो उसी क्रम में हम लोग पंचायत कमेटी का गठन कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी का। उसी क्रम में हम लोग आज दक्षिणी सिमरिया में हैं, और दक्षिणी सिमरिया में हमारे जनाब शमीम अख्तर जी, नसीम अख्तर जी, जो पूर्व सरपंच भी हैं अभी, इनको मैंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, और हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं और सदस्य हैं। हमारी इस टीम में एक महिला टीम है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, हम लोगों का जो आइडियोलॉजी है पार्टी का, कि मेन विंग में भी एक महिला प्रधान महासचिव बनाना है महिला को। उसी क्रम में हम लोगों ने बीवी खातून को लिया है। तो आज हम लोग दक्षिणी सिमरिया का संगठन पूरा किए, फिर हम लोग आगे निकलते हैं। इस बार ताबड़तोड़ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और चारों तरफ से जो आवाज़ आ रही है, केवल पप्पू यादव की आवाज़ आ रही है। पप्पू मय हो चुका है पूरा पूर्णिया लोकसभा, खास करके कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में भारी। लेकिन आखिर सर काफ़ी सारे उम्मीदवार मैदान में, लेकिन जनता की आवाज़ पप्पू यादव ही क्यों? बहुत सारे नेता हैं सर। पप्पू यादव जी जनता के लिए जीना चाहते हैं जी, नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, हम यहाँ की जनता की ज़िंदगी में वो खुशहाली देखना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं लोगों के लिए। और उसी तरह आज पप्पू यादव सुबह से लेकर के 2 बजे रात तक हमेशा जनता के बीच रहते हैं, लोगों का आंसू पोंछने का काम करते हैं। जहाँ कोई किसी तरह की दुर्घटना हो गई, किसी तरह की घटना हो गई, उसमें सबसे पहले पप्पू यादव पहुँचते हैं। उसे आर्थिक मदद के अलावे भी उसको बाद में अगर मदद की आवश्यकता होती है तो पप्पू यादव खड़े रहते हैं। इसलिए जनता चाहती है कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से इस बार भारी मत से जीत करके सदन में जाए। बहुत धन्यवाद सर। पूर्णिया का सांसद कैसा हो? देखिए, पूर्णिया का सांसद कैसा हो उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि पूर्णिया के दुख सुख में कौन रहेगा जी। पूर्णिया को जब आवश्यकता होगी माँ के आंसू कौन पूछेगा जी। पूर्णिया जब लाचार होगा, पूर्णिया की परिस्थिति जब सुधारनी होगी, तो उसके लिए आवाज सदन में बनकर कौन गूंजेगा जी। तो कौन गूंजेगा? साथ साथ सर पूरे बिहार में वर्तमान परिवेश में, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे चिमकी बुखार हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अगर बिहार के साथ कोई खड़ा हुआ है तो उसका नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। और पूर्णिया लोकसभा से आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, ये चाहे हमारी बनमनखी विधानसभा हो, चाहे हमारी कस्बा विधानसभा हो, चाहे रुपौली हो, चाहे दमदा हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे हमारी कोड़ा विधानसभा हो, चाहे इसके 12 प्रखंड हो, हर व्यक्ति, हर इंसान ये चाहता है एक सेवक को लाना। और वाकई में इस बात को हम सभी मानते हैं और आम जनता मानती है कि बिहार में अगर कोई सेवक है तो वो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, और पूर्णिया का सांसद वैसे ही सेवक, वैसा ही बेटा राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। लेकिन सर तमाम नेताएं वादे करते हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, वादा जो करते हैं और वादा करके भूल जाते हैं सर। देखिए, वादा जो करते हैं वो नेता होते हैं, और जो जज्बातों के साथ जुड़ाव रखता है, जो हर उम्मीद, हर विश्वास पर खरा उतरता है, वो बेटा होता है। और बेटा कभी किसी के साथ तो सर पूर्णिया को नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए क्या? पूर्णिया को बेटा चाहिए, और पूर्णिया का बेटा इससे पहले रहे हैं आदरणीय सांसद जी 3 बार। इससे पहले पूर्व में भी निर्दलीय किसी पार्टी के, यानी किसी बैनर को हटाकर अपने व्यक्तित्व पर, अपनी सेवा भावना पर, और अपने एक आम जनता के साथ जो उनका लगाव है उसके साथ रहे। और वैसे ही, और रह गई बात किसी वादे की किसी की, तो जब हम न सांसद थे न जब हम विधायक थे, पटना में जब बाढ़ आई थी तब हम खड़े थे, कोसी सीमांचल में जब सैलाब आता है तो हम दोनों हाथ फैलाए खड़े होते, कोरोना काल में जब सब घर में सोए हुए थे तब राजेश रंजन और पप्पू यादव अपनी सेवा दे रहे थे। तो हमको वादे की जरूरत नहीं है, लोग हमको जानते हैं, हम लोगों को जानते हैं, इसलिए हमको बहुत ज्यादा इन सब विषयों पर हमने बस इतना जानते हैं कि आम जनता तक हमें पहुंचना है, और उस व्यक्ति, उस घर तक जो इस गांव के, इस पंचायत के, या पूरी लोकसभा की पंक्ति और पंचायत तक सिर्फ राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के नाम को ले जाना, बाकी तय जनता करेगी। और वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं। परिचय
हमारा नाम जितेंद्र यादव और जेडी यादव, राष्ट्रीय युवा महासचिव, सह प्रवक्ता, जन अधिकार पार्टी। नसीम जी, आज आपको जन अधिकार पार्टी के द्वारा से पंचायत संभालने की कमान मिला, किस प्रकार पार्टी आपके ऊपर भरोसा करे जो आप उनको हद से ज़्यादा तक पहुंचा पाएंगे और मुकाम तक? जनता ने पंचायत अध्यक्ष बनाया जी जन अधिकार पार्टी का ओर से जी दक्षिणी सिमरिया। जी मेरा नाम MD नसीम अख्तर। जी और उसको जो है हमको पंचायत में किस तरह से जन अधिकार पार्टी को हमको आगे लेके चलना है, हम उसको जिताना है और जनता की जो गुर्बती हालात है, जनता का जो समस्या है, उस समस्या दूर करने के लिए जनता ने एक बार पुरजोर आवाज़ से उठा रहा है आवाज़, जो इस बार हम लोगों को पप्पू यादव को जन अधिकार पार्टी से उसको सांसद हमको बनाना है पूर्णिया लोकसभा से। आखिर सर पप्पू यादव जी को ही क्यों बनाना है? काफी सारे पप्पू उम्मीदवार यादव हैं ना? हर जगह में, हर मुसीबत में, हर कर्ज में पप्पू यादव आगे रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, बरसात हो या तूफान हो। इसलिए पप्पू यादव को जनता ने चुन रहा है और चुन के उसको पूर्णिया का लोकसभा को सांसद बनाएगा। परिचय आप अपना। मेरा नाम MD नसीम अख्तर, पूर्व सरपंच। पप्पू जिंदाबाद।